हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी पर मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज के इस स्पेशल सेशन में मैं आपके डिमांड पर लेकर आया हूं वर्ष 2019-20 से रिलेटेड खेल पुरस्कारों के बारे में। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के बारे में। अगर आप मान लीजिए कि अगर एग्जाम में पुरस्कार से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना आप मान लीजिए। और ये कोई ज़्यादा बड़ी टॉपिक भी नहीं है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं और उन 6 पुरस्कार में से ही अगर एग्जामिनर चाहे तो वह 40-50 क्वेश्चन निकाल सकता है ईजिली ही। तो एकदम से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और आप ध्यान से देखते जाइएगा। और लास्ट में जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला पुरस्कार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है वो है राजीव गांधी खेल रत्न। यह पुरस्कार हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर है, राजीव गांधी खेल रत्न। और यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक मेडल, एक प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और 7.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में। तो ये तो डिटेल है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। अब हम जाने हैं कि रिसेंट में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों में दिया गया है। एक है दीपा मलिक और दूसरी हैं बजरंग पूनिया। दीपा मलिक ये हैं हमारी पैरा एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं और बजरंग पूनिया ये हैं हमारे धाकड़ रेसलर, कुश्ती के खिलाड़ी हैं बजरंग पूनिया। और दोनों ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। दीपा मलिक हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती है और बजरंग पूनिया ये हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करते हैं। बजरंग पूनिया 65 केजी भार वर्ग के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पिछले एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम दोनों में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि दीपा मलिक ने रियो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। तो इन्हें दिया गया है 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि हमारे देश की खेल के क्षेत्र में दी जाने वाली सबसे बड़ी पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। तो इन्हें दिया गया है 2019 का और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में। तो प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो वो हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि हमारे शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। और उन्हीं को 1992 में दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये दिया गया था विराट कोहली और मीराबाई चानू को। विराट कोहली के बारे में ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत है नहीं, और मीराबाई चानू ये हैं हमारी वेट लिफ्टर जो कि कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीती थी। तो ये था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाने वाला अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बाद दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा। इस पुरस्कार को खेल के क्षेत्र में विगत 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए, एक अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। ये भी ध्यान पर रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछ चुका है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1961 में। अब हम बात करते हैं कि 2019 का अर्जुन पुरस्कार किन्हें मिला है। तो 2019 में अर्जुन पुरस्कार टोटल 19 लोगों को मिला है। 2019 में 19 लोगों को मिला है, जिसमें 14 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। सारे का नाम स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अब इससे क्वेश्चन आपका इसमें कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ 1-2 बार इसको रीडिंग दे दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसका रीडिंग दे दीजिएगा। आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ध्यान पर ये रखना है कि कौन सा खिलाड़ी को किस खेल से संबंधित है और किस खेल के लिए उसे मिला है। जैसे कि अजय ठाकुर को कबड्डी से मिला है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंजुम मौदगिल जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार दिया गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन मौदगिल यह है शूटिंग से संबंधित। पूछ सकता है कि फवाद मिर्जा जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार दिया गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो वो है घुड़सवारी से संबंधित। या फिर पूछ सकता है फुटबॉल के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है गुरप्रीत सिंह संधू। और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डायरेक्ट आपको खेल का नाम दे देगा और पूछ देगा कि इस खेल से रिलेटेड किन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। क्योंकि आप अगर इसको रीडिंग देंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी इसमें नाम दिए हैं 19 नाम इसमें है ना, 19 में से
कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो कि एक खेल से दो खिलाड़ी हो, एक खेल से रिलेटेड दो खिलाड़ी हो। अगर हैं भी तो एक जगह मिलेगा आपको। क्रिकेट से रविंद्र जडेजा और पूनम यादव, और ये भी एक मेल है और एक फीमेल है, एक पुरुष है और एक महिला है। दो एक ही प्रोफेशन के खिलाड़ी आपको इसमें नहीं दिखेंगे अर्जुन पुरस्कार 2019 में। तो इतना आपको बेनिफिट है इसका। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करिए और आप इसको कम से कम 2 बार रीडिंग दीजिए अभी, क्योंकि बाद में वाली काम बाद में ही रह जाती है। और कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हिंदी उन्हें पढ़ने में नहीं आती है सही से, तो उनके लिए भी है। इंग्लिश में भी यहाँ पे है, इंग्लिश में भी मैंने टाइप कर दिया उनके लिए। आप चाहे तो इंग्लिश वाला या चाहे तो हिंदी वाला, कोई कहीं पर भी वीडियो को पॉज करें और इसको 2 बार रीडिंग दें, या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें इसका अर्जुन पुरस्कार 2019 का। अब चलते हैं हम अगले पुरस्कार को देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाने वाला अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये नाम से आपको क्या लग रहा है? द्रोणाचार्य ये कौन थे? ये थे महाभारत में पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य। तो ये पुरस्कार दिया जाता है गुरु लोगों को, यानी कोच को, ट्रेनर को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करने वाले कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और एक औपचारिक पोशाक यानी कि शॉल भी दिया जाता है, या गमछा या शॉल। उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में। तो अब देख लेते हैं रिसेंट में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है। तो अभी 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार टोटल 6 लोगों को मिला है। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी में और एक जीवन पर्यंत श्रेणी में। नियमित श्रेणी यानी कि रेगुलर श्रेणी में भी 3 लोगों को दिया गया है, और लाइफ टाइम श्रेणी में भी दिया गया है 3 लोगों को। नियमित श्रेणी में दिया गया है विमल कुमार, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसमें भी आपको ध्यान पर रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। संदीप गुप्ता को टेनिस में दिया गया है, और मोहिंदर सिंह ढिल्लों को एथलेटिक्स में दिया गया है। 3 को दिया गया है नियमित में, और 3 को दिया गया है लाइफ टाइम के लिए। मरजबान पटेल को हॉकी में, रामवीर सिंह खोखर को कबड्डी में, और संजय भारद्वाज को क्रिकेट में। ये भी आप याद रखिएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में रामवीर सिंह खोखर को राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के तहत द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो रामवीर सिंह खोखर किस खेल से संबंधित है? तो इसका जवाब होगा कबड्डी से। रामवीर सिंह खोखर कबड्डी से संबंधित हैं। तो चलते अब अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी के जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है, यानी कि देखा जाता है कि वो खिलाड़ी अपने एक्टिव करियर में कैसा खेला और वो रिटायरमेंट के बाद उसका खेल के प्रति कैसा योगदान रहा, दोनों को देखते हुए उसे सम्मानित किया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार से। तो ये ध्यानचंद ये थे हमारे पूर्व हॉकी के प्लेयर। ये 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेना में इन्हें मेजर की उपाधि भी प्राप्त थी। और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। तो ये पुरस्कार दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। और इस पुरस्कार के अंतर्गत एक मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा, एक सर्टिफिकेट, एक औपचारिक पोशाक यानी कि शॉल, और 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2002 में। तो अब बात कर लेते हैं कि ये रिसेंट में ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है। तो लास्ट बार ये पुरस्कार मिला है 2019 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 5 लोगों को। वो 5 लोग हैं मैनुअल फ्रेडरिक्स जिन्हें हॉकी के लिए, अरूप बसक इन्हें टेबल टेनिस के लिए, मनोज कुमार इन्हें कुश्ती के लिए, नितिन कीर्तने इन्हें टेनिस के लिए, और सी लाल रेम संगा इन्हें तीरंदाजी के लिए। ये 5 का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और साथ साथ ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। पूछ सकता है कि मनोज कुमार इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं कुश्ती से। या फिर पूछ सकता है कि हाल ही में किस टेनिस के खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के तहत ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो वो है नितिन कीर्तने। ऐसे घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। या फिर पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के तहत ध्यानचंद पुरस्कार टोटल कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो टोटल 5 खिलाड़ियों को मिला है ध्यानचंद पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है टोटल 6 खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार मिला है टोटल 19 खिलाड़ियों को। और राजीव गांधी खेल रत्न मिला है टोटल 2 खिलाड़ियों को।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला पुरस्कार देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाने वाला। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और खेलों के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कॉरपोरेट संस्थाओं को दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये प्राइवेट संस्था को भी दिया जा सकता है या एनजीओ को भी दिया जा सकता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2009 में, और इस पुरस्कार के अंतर्गत एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक ट्रॉफी दी जाती है। इस पुरस्कार की खास बात यह है कि इसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत जितने भी पुरस्कार है सब में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें प्रोत्साहन लगा हुआ है, इसमें कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है इस खेल पुरस्कार के अंतर्गत। और 2019 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये दिया गया है टोटल 3 संस्थाओं को। तीनों का नाम आप देख लीजिए, एक है गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, दूसरा है गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन और तीसरा है रायलसीमा विकास ट्रस्ट। इन तीनों को दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019। तो अब अगला पुरस्कार देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत। ये अगला और अंतिम पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाने वाला, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये मौलाना अब्दुल कलाम ये थे हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री, और इन्हीं के जन्मदिन पर 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। और उन्हीं के नाम पर यह है अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये दी जाती है विश्वविद्यालय के लेवल पर। यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1956-57 में, और इस ट्रॉफी में 3 विनर होते हैं, एक ओवरऑल विनर, एक रनर अप और एक सेकंड रनर अप, और तीनों को दी जाती है प्रोत्साहन राशि। जो ओवरऑल विनर होती है उसे दी जाती है 10 लाख रुपये, फर्स्ट रनर अप को दी जाती है 5 लाख रुपये और सेकंड रनर अप को दी जाती है 3 लाख रुपये। इस बार की विनर है, तीनों विनर इस बार की पंजाब से रिलेटेड है, पंजाब स्टेट से। जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की विनर है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, फर्स्ट रनर अप है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और सेकंड रनर अप है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। इन तीनों को मिला है इस 2019 का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो दोस्तों ये सब थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाने वाले सारे पुरस्कार। अब हम एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आप इस वीडियो को कितने अवेयर से देखे हैं और आप क्या क्या सीखे हैं। तो चलिए अगर आपने पूरे वीडियो को देखा होगा तो आपसे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में से जुड़े व्यक्ति को दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य ये कौन थे? ये पांडवों और कौरवों के गुरु थे, तो ये गुरु को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, ट्रेनर को। तो ऑप्शन नंबर सी में है खेल कोच। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में 2 लोगों को दिया गया है। उनमें से एक है बजरंग पूनिया, ये 65 केजी भार वर्ग के पहलवान हैं और इन्हीं को दिया गया 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाली सबसे बड़ी खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो अर्जुन पुरस्कार ये क्रिकेट में किसे दिया गया? दिनेश कार्तिक, इन्हें तो नहीं दिया गया है। ऋषभ पंत को भी नहीं दिया गया है। रविंद्र जडेजा, हाँ इन्हें दिया गया है। टोटल अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2019 में 19 लोगों को, और उसमें से रविंद्र जडेजा भी एक है जिन्हें क्रिकेट के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी जीतने वाले क्रिकेट कोच का नाम बताइए। तो लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीत लिया है संजय भारद्वाज ने। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी में नियमित श्रेणी में और एक लाइफ टाइम श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया, मरजबान पटेल को दिया गया हॉकी के लिए, रामवीर सिंह खोखर को दिया गया कबड्डी में और संजय भारद्वाज को दिया गया क्रिकेट में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, दीपा मलिक ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीती और निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपा मलिक ये हैं पैरा एथलीट,
इन्हें भी मिला है बजरंग पुनिया के साथ साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है, तो उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा दीपा मलिक। दीपा मलिक 48 ईयर्स, 48 साल की है। इन्हें 48 साल की उम्र में मिला है राजीव गांधी खेल रत्न। और अगर पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन है, तो भी आपको बोलना पड़ेगा दीपा मलिक। ये दीपा मलिक हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उस भारतीय फुटबॉलर का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री। ये हमारे वर्तमान में कैप्टन है इंडियन फुटबॉल टीम के, इन्हें नहीं मिला है। बाईचुंग भूटिया, ये एक्स इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है, इन्हें भी नहीं मिला है। जे लाल पेखलुआ, ये हमारे करेंट इंडियन फुटबॉल टीम के सदस्य हैं, इन्हें भी नहीं मिला है। गुरप्रीत सिंह संधू, हाँ इन्हें मिला है। गुरप्रीत सिंह संधू को मिला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार, और ये फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं गुरप्रीत सिंह संधू। अगला प्रश्न, सी लालरेम संघा ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में ध्यानचंद पुरस्कार जीता है, और निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है सक्रिय खेल कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि रिटायरमेंट के बाद और एक्टिव करियर में, दोनों में उनके योगदान को देखते हुए खेल के प्रति सम्मानित किया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार से। और सी लालरेम संघा, इन्हें सम्मानित किया गया है ध्यानचंद पुरस्कार तीरंदाजी के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसने जीता है? तो 2019 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया 3 संस्थाओं को, जिसमें से पहले है गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, वो ऑप्शन में तो है नहीं। रायलसीमा विकास ट्रस्ट, वो भी ऑप्शन में नहीं है। फिर था गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, वो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। और ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाने वाला एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसके अंतर्गत कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक ट्रॉफी दी जाती है, कोई पैसा नहीं दिया जाता है इस पुरस्कार में। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी जीतने वाले एथलेटिक्स कोच का नाम बताइए। तो नियमित श्रेणी रेगुलर कैटेगरी में एथलेटिक कोच है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, उनका नाम है मोहिंदर सिंह ढिल्लो। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो चलिए, मैंने आपका डिमांड पूरा कर दिया। आज इस सेशन में हमने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं और उनसे रिलेटेड MCQ सारे कुछ हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और आपके पास कोई सुझाव हो या फिर आप भी चाहते हो कि कोई किसी स्पेशल टॉपिक पर और वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट करके बताइए। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।